दोस्तों आदाब। मैं मुमताज़ आलम रिजवी आपके साथ इस वक्त मौजूद हूँ और फेसबुक पर आप मेरे नावल का जिक्र सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। नावल लिखना या किताब लिखना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल काम और अहम काम ये है कि आप अपनी किताबें, अपनी तहरीरें सही लोगों तक पहुंचा दें। ये भी एक बड़ा काम है, मैं समझता हूँ। जैसे कोई अखबार शाया कर लेना बड़ा काम नहीं है, क्योंकि हम अखबार की दुनिया से वाबस्ता हैं। बड़ा काम यह है कि अखबार लोगों तक पहुंच जाए, वो जो है वो काम बहुत अहम हो जाता है। बहरहाल सहाफ़त के सबब काफ़ी मसरूफियत रही। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था तो एमए आते आते मैं कई बड़े रसायल में छप चुका था और मेरे तकरीबन 21-22 बड़े मज़ामीन, अच्छे मज़ामीन शाया हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो जाहिर है कि यहाँ एमफिल मुझे करना था और इसके साथ साथ मुझे रोज़गार से भी जुड़े रहना था और बहुत सारी मसरूफियत थी। फिर मैंने पीएचडी भी की और पीएचडी जब मुकम्मल हुई तो शादी हो गई और इस तरह से कहीं ना कहीं जो पढ़ने का काम था, लिखने का काम था, वो मुतासिर रहा। अखबारात में लिखता रहा, मज़ामीन भी लिखता रहा, ख़बरें भी लिखता रहा, लेकिन जो अदबी काम था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था। लॉकडाउन से पहले ही ये जहन मैंने बना लिया था कि अब तमाम तर मसरूफियत के बावजूद मैं कुछ अपनी दुनिया, जिसको मैं अदबी दुनिया अगर कहूँ तो गलत ना होगा, यानी अपनी दुनिया, अदबी दुनिया, मैं उसकी तरफ लौटा। और फिर मुझे लॉकडाउन में काफ़ी वक्त मिला और मैंने कई चीज़ें कलमबंद की। पढ़ने का भी सिलसिला मैंने शुरू किया, लिखना बाद में बाकायदा शुरू किया, पढ़ना पहले शुरू किया और मैंने कई किताबें इन दिनों पढ़ी। और फिर लॉकडाउन के बाद भी ये सिलसिला मैंने एक बना लिया कि मुझे कब कितना पढ़ना है और कब कितना लिखना है। एक मैंने पूरा उसूल बना लिया और मैंने इन दिनों कई किताबें पढ़ी। मैं आपको बताऊं, मैंने सबसे पहले मर्ग अम्बो नावल पढ़ा मुशर्रफ आलम ज़ौकी का, और ये मुझे बहुत पसंद आया काफ़ी, और इस पर मैंने लिखा भी है। वो कई रसायल में मज़ामीन वो शाया हो चुका है और जल्द ही मुझे वो मिल जाएगा। फिर इसके साथ ही मुझे एक और नावल मिला। ये नावल है मोहसिन खां का कि अल्लाह मियाँ का कारखाना। इसको भी मैंने पढ़ा और इस पर भी मैंने मजमून लिखा। वो मजमून मैंने मोहसिन खां साहब को भेज दिया है। फिर इसके बाद मैंने एक और किताब रहमान साहब की पढ़ी, नुक्ता नज़र, और इसमें जो बिखरे हुए मज़ामीन जिस तरीके से इसमें शाया थे, तो मैंने एक बाकायदा एक थीसिस कायम किया। और थीसिस कायम करने के बाद मैंने इस किताब का मुताला बिल्कुल अलग ढंग से किया। यानी अगर एक मौजू पर इसमें अलग अलग जगहों पर एक ही मौजू पर कई मज़ामीन हैं, तो मैंने सबसे पहले उनको एक जगह किया और इस तरीके से समाजियात पर, अदबियात पर, कानून पर और जमहूरियत पर, मिल्लत पर जो इनके मज़ामीन हैं उनको मैंने अलग अलग करके और एक इसका पूरा जो मैंने जायज़ा लिया इस किताब का, तो ये इसको भी मैंने बहुत गौर से पढ़ा और बहुत कुछ सीखा भी। फिर इसके बाद एक लईक रिजवी साहब किताब तरक्की पसंद अदबी सहाफ़त, अभी परसों इसका इजरा था और मुज़ाकरा भी, उस पर भी मैंने एक मजमून कलमबंद किया है। इससे पहले मैंने प्रोफेसर अकील रिजवी के ज़िंदगी पर, उनकी तनकीद पर मेरे उस्ताद प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी साहब की एक किताब आई थी, उस पर भी मैंने एक तवील मकाला कलमबंद किया है और मैंने उन्हें इरसाल भी कर दिया है। और प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी साहब की एक दूसरी किताब भी जो कमर रईस साहब की ज़िंदगी पर है, उन्होंने ट्रिब्यूट किया है। वो उस्ताद जैसे थे, जैसे प्रोफेसर अकील रिजवी साहब को फ़ातमी साहब अपना उस्ताद मानते हैं, बल्कि उस्ताद थे, उसी तरह से वो कमर रईस साहब को भी अपना उस्ताद मानते थे।
तो उनकी ज़िंदगी पर भी उन्होंने बहुत अच्छी किताब ली है। यहाँ नहीं है क्योंकि मैंने वो किताब ऑफिस में रख रखी है। मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं ऑफिस में भी पढ़ता हूँ या जब काम से फ्री हो जाता हूँ, क्योंकि जब तक खबरें जहन पर सवार रहती हैं तो मैं पढ़ नहीं पाता ढंग से अच्छे से। तनकीद पढ़ना जाहिर सी बात है कि आसान काम नहीं है। तो मैं जब फ्री हो जाता हूँ काम से तो मैं वो किताब पढ़ता हूँ। तो मेरे पास वहाँ भी किताबें रखी। इसी तरीके से इन दिनों जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ वो मुशर्रफ आलम ज़ौकी का एक ताज़ा नावल आया है, मुर्दा खाने में औरत। ये मुशर्रफ आलम ज़ौकी ने अपने हाथों से मुझ नाचीज़ को दिया और मैं इसको पढ़ रहा हूँ। अभी मैंने तकरीबन 157 सफ़ात इसके पढ़ लिए हैं। काफ़ी अच्छा नावल है और कई जो मौजूदा मसाइल हैं और इसमें जो एक मुस्तकबिल की रोशनी है वो मैं देख रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा नावल है और मुझे इसलिए भी ये नावल काफ़ी पसंद आ रहा है क्योंकि मैं आज की सियासत से और आज की साजिशों से मैं काफ़ी वाकिफ़ हूँ सहाफ़त की वजह से। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा मैं अगला नावल जो है वो कड़वे करेले जो कि सरवत खान का है वो भी लाइन में है। मैं उसको पढ़ूंगा इसको फ़ौरन ख़त्म करने के बाद। और इसके साथ ही मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, JNU के हैं, अभी PhD कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी है उर्दू हिंदी में गौदान की तनकीद। इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है कि जो गौदान प्रेमचंद का मशहूर ज़माना और आज भी जिसकी अपनी मानवियत है उस पर जो अच्छे मुसन्निफ़ हैं, अच्छे नाक़दीन हैं, मुहक्किकीन ने जो मज़ामीन लिखे हैं तो हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों के उसको इसमें जमा कर लिया गया है। मसलन मैं आपको बताऊं कि जैसे उर्दू में गौदान तनकीद में तो गौदान का फ़नी मुताला अली अब्बास हुसैनी, गौदान सैयद एहतशाम हुसैन, मुंशी प्रेमचंद बाइसियत नावल निगार मुमताज़ हुसैन। इसी तरीके से गौदान ता गौदान मसूद हुसैन खां, गोदान ता गौदान मसूद हुसैन खां और गोदान हिंदी में गौदान, उर्दू मांगताला। प्रेमचंद का शाहकार नावल गौदान अली सरदार जाफरी, गौदान का तनकीदी मुताला कमर रईस और गौदान एक मुख्तसर तनकीदी जायजा बाकर मेहदी। प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल गौदान सलाम संदेलवी, गोदान जाफर रजा। प्रेमचंद गौदान और हमारी मौजूदा हिस्सियत शमीम हनफी, गौदान और हकीकत निगारी यूसुफ सरमस्त। प्रेमचंद का गौदान खुर्शीदुल इस्लाम, गौदान किसानों के इस्तेसाल का लमिया असगर अली इंजीनियर। गौदान होरी और प्रेमचंद का नुक्ता नज़र कुद्दूस जावेद। प्रेमचंद का लाफानी किरदार होरी रफिया शबनम आब्दी। धनिया एक इनकलाबी किरदार अली अहमद फातमी। और इसी तरीके से उन्होंने हिंदी में गौदान तनकीद में जैसे रामविलास शर्मा, जनेन्द्र कुमार, इंद्रनाथ मदान, हंसराज रहबर, प्रकाश चंद गुप्त और फिर मुद्रेश चंद्रेश्वर करण, नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही और इस तरीके से। और इन्होंने जो कमल किशोर गोयंका और ये मार्कंडे जी, काशीनाथ सिंह, तो इस तरीके से अब्दुल बिस्मिल्लाह, मधुकर सिंह, सोहन शर्मा। तो इसमें इस तरीके के मज़ामीन इसमें शामिल किए गए हैं। इनमें से कई मज़ामीन मैं पढ़ चुका हूँ। तो ये भी बहुत एक अच्छा काम है जो मेरे सामने है। कई और किताबें अभी मुझे मिली हैं जिसमें डॉक्टर अहमद महफूज की है और प्रोफेसर कौसर मदीरी की है किताबें, तो वो भी हैं, उनका भी मैं मुताला करूँगा। तो मैं तख्लीकी और तनकीदी दोनों तरह की किताबों का मुताला कर रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। ये जो मेरा नावल ताकुब आया है, इसके अलावा मैंने 2 नावल और लिख लिए हैं, लकीर दर लकीर जो 2 लड़कियों की कहानी है, और इसके अलावा मैंने लिखा है ट्रेन की एक रात। एक नया तजर्बा किया है कि जैसे आपने सुना होगा लंदन की एक रात जो सज्जाद ज़हीर का नावलेट है, तो उन्होंने नावलेट लिखा था, लेकिन मैंने नावल लिखने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह वो भी जल्द मंजर आम पर आएगा कि ट्रेन की एक रात।
और इसके अलावा लॉकडाउन में मैंने तकरीबन 1200 सफ़ात पर मुश्तमिल एक पूरा दस्तावेज़ तैयार किया है। सीए मूवमेंट पूरा लिखा है मैंने। और इसके अलावा जो दिल्ली में फसादात हुए थे उसका भी पूरा दस्तावेज़ मैंने तैयार किया है। और फिर 5-6 लॉकडाउन जो हमारे रहे हैं, तो इस तरह से मैंने 1200 सफ़ात पर वो एक अलग किताब लिखी है जिसकी इंशाअल्लाह दस्तावेज़ी हैसियत होगी, क्योंकि मैंने तमाम बातें उसमें समेटने की कोशिश की है कि कैसे हालात थे और किस तरीके से लोग सोच रहे थे, कैसे लोग परेशान थे, एक दूसरे से कैसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। तमाम चीज़ें उसमें आएंगी। इसके अलावा मैं और आपको बताऊं कि जो मैंने एमफिल और पीएचडी में काम किया था, एमफिल में मैंने काम किया था फ़िरक़ावाराना फसादात पर लिखे गए उर्दू अफसाने, ये मैंने काम किया था 2007 में। तो वो भी किताब तकरीबन तैयार है, मैंने उसको पढ़ लिया है। और इसके अलावा जो मेरा पीएचडी का काम था वो था उर्दू नावलों में असरी मसाइल 1960 के बाद से 2010 तक के मैंने नावल लिए थे और 52-53 नावल मैंने पढ़े थे। तो वो भी 400 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब है, वो भी पूरी तरीके से तैयार है। इंशाअल्लाह वो भी शाया होगी और मंजर आम पर आएगी। तो ये कुछ मेरे काम हैं और इंशाअल्लाह दुआ की दरख्वास्त है कि आप सब की अगर दुआ रही और मोहब्बतें रहीं कि जैसे आप लोग जिस खुलूस से अपनाइयत से हौसला बढ़ाते हैं, अगर ये हौसला रहा इंशाअल्लाह तो कुछ और मताला और कुछ और तहरीरें आपकी नज़र करूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत।